एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये है ट्रिपल प्रोटेक्शन, ठीक है। इसे आई बिलीव कि हर किसी को इसे जरूर वेयर करना चाहिए, ठीक है। ये आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से ना बचाता है, हर तरीके के ब्लॉकेजेस से आपको बचाता है, ठीक है। तो जब आप इन क्रिस्टल्स को भी इवन अपने लिए लाइक एनर्जाइज कर इनको वेयर करते हो ना, तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल भी अगर चूज करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है, तो उसके लिए मेरी टीम से कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट करें और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल चूज करें। साथ ही साथ गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप लाइक हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, मेरी तरह एक टैरो रीडर बनना चाहते हो, अपने लिए टैरो रीडर बनना चाहते हो, प्रोफेशनली इस काम को लेकर चलना चाहते हो, ठीक है, सो उसके लिए मेरी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप करो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके, ठीक है। इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिए। ये रीडिंग जो रहेगी बेसिकली यू वर्सेस देम की रीडिंग है, यानी सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। अगर वो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो फिर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स चेकआउट करिए, वो भी डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो ये यू वर्सेस देम की एनर्जी है। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करते हैं, लेकिन पूरी रीडिंग के दौरान इट इज नेसेसरी कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहें, या फिर एटलीस्ट इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने पार्टनर का नाम 3 बार जरूर लीजिए, ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके, ठीक है। मेक श्योर जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आप पॉजिटिव हो, आप ओपन माइंड में हो, ठीक है। आप कंसंट्रेशन फोकस के साथ इस रीडिंग को सुन सको, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा मैटर करती है, ओके ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के लिए। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। दीज आर फॉर यू, ये आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई बिलीव हो गए हैं। 8 कार्ड्स हम लेंगे, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव इज 8 ऑफ सोर्ड, ठीक है। एस ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ कप है, ठीक है। एस ऑफ कप है, किंग ऑफ कप है, और ये कौन सी है एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ठीक है। और बॉटम में यहाँ पर जो आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो ये आपके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, जो ज़ोडिएक साइन में यहाँ पर देख पा रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली है, ओके। और भी ज़ोडिएक साइन है, बेसिकली हर ज़ोडिएक साइन पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं ज़ोडिएक साइन के लोग देखेंगे या उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी, नहीं, ये ऑल 12 ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होती है, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखो। आप लोग हमेशा कमेंट में कहते हो ना, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं ये चीज, ठीक है, कि सब ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये जो एनर्जीज आई है ना, ये आपके लिए आई है, ये आपका नजरिया है अपने पार्टनर को देखने के लिए। ये आप हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू, योर लाइफ, आपकी जिंदगी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड इट इज लाइक एस ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। हमेशा दूसरों के लिए करते आए हो, ठीक है। हमेशा दूसरों की मदद करते आए हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, ठीक है। लेकिन जब वक्त आता था कि दूसरे आपके लिए कुछ करें, जब वक्त आता था कि दूसरे आपके बारे में सोचे, तो वो नहीं करते थे ऐसा, ठीक है। तो आपने हमेशा, आपके साथ ऐसा रहा है कि चाइल्डहुड में ले लो, ठीक है, या पास्ट में ले लो, आपकी फीलिंग्स इसी तरीके से रही हैं,
राइट और साथ ही साथ आप हमेशा यही सोचते आए हो कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ये चीज क्यों होती है कि लोग मुझे ही धोखा देते हैं या लोग मेरे साथ ही गलत करते हैं। यहाँ पर आपके चाइल्डहुड भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल और बहुत ज्यादा लाइक अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। वो ट्रॉमा, आपने चाइल्डहुड ट्रॉमा भी किसी तरीके का फेस करा है या फिर अपने पास्ट में रिलेशनशिप में किसी तरीके का फेलियर फेस करा है, ठीक है। अब पास्ट में रिलेशनशिप का फेलियर फेस करने की वजह से आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है। आप किसी भी पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप अपने पार्टनर पर भी इवन ट्रस्ट नहीं कर पाए हो, चाहे आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आप इस समय हो, इसके साथ कितना ही लंबा रिलेशनशिप क्यों ना हो, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर का रिलेशनशिप आपका मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको इन पर ट्रस्ट नहीं होता है। जब ये पर्सन का नंबर बिजी आता है, जब भी ये पर्सन आपको ऑनलाइन दिखते हैं और आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके दिल दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। आपके दिल दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये पर्सन शायद किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी भी है जहां पर आजकल आप बिल्कुल सोशल गैदरिंग बिल्कुल कम कर दी है आपने, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, कटे कटे रह रहे हो लोगों से, बातचीत कम कर रहे हो लोगों से, अपने साथ ज्यादा समय बिता रहे हो। तो ऐसी भी आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर एक बैटल चलती रहती है, आपके अंदर एक ना वो मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक लड़ाई सी चलती रहती है आपके अंदर, जहां पर आप कंफ्यूज रहते हो कि आपको इनका वेट करना चाहिए या फिर आपको इनकी आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपके अंदर ये सवाल हमेशा घूमता रहता है कि ये पर्सन वापस आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं हर समय आपके दिल दिमाग में चलती रहती है। आपका एक स्ट्रेस लेवल जैसे बढ़ चुका है, आपको ऐसा बार बार फील होता है, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को ऐसा जरूर प्रिटेंड कर रहे हो कि आप इससे अब आप मूव ऑन कर चुके हो या अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान होते हो। रात का समय आपके लिए स्पेशली ऐसा होता है जहां पर इस पर्सन को आप रोज ही याद करते हो, ठीक है। ऐसा कोई टाइम नहीं जाता कि आप इसको याद नहीं करते हो, आपकी सोच में आज भी ये पर्सन है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी तरफ से देख रही हूँ। इमोशनली आपकी कहते हैं ना कि एक इमोशनल साइड, आपकी फेमिनाइन साइड, अब देखो ये फेमिनाइन साइड हो जाए या मैस्कुलिन साइड हो जाए, ये हर पर्सन में होती है, ठीक है। ये मेरे में भी है, आप में भी है, एवरी पर्सन हैज फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड होती है। जो आपकी फेमिनाइन साइड है यानी जो आपकी इमोशनल साइड है वो ज्यादा एक्टिव है, इसलिए आप हमेशा दूसरों के लिए करते ही आए हो, ठीक है। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ इस व्यक्ति का वेट कर रहे हो, आप वेट करते करते कहीं ना कहीं आप थक चुके हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको इनकी तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं दिख रहे हैं, कोई क्लैरिटी आपको इस पर्सन से नहीं मिली है, ना ही इस पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है, ना ही ये पर्सन किसी तरीके की क्लैरिटी आपको दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो हो एक वेटिंग एनर्जी में भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आप दोनों के बीच में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े या फाइट हुई है या सेपरेशन का मूवमेंट अगर आया है, गोस्टिंग की एनर्जी भी अगर आपके पार्टनर ने आपको दी है, तो उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। देयर इज नो स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही थी इस पर्सन से, कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रही थी, आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूचर को लेकर आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, जो आपको इस व्यक्ति से नहीं मिल पा रही थी। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट गोइंग ऑन। अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो आगे अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी फिर आपके साथ जरूर रेजोनेट होंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। कॉम्प्रोमाइज, रिसेप्टिविटी, ठीक है, दोनों है यहाँ पर। ओके, स्ट्रेस लेवल आपके पार्टनर में भी दिख रहा है। मोमेंट टू मोमेंट, मैच्योरिटी, ट्रस्ट, ओके, सप्रेशन एंड बॉटम में यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। अगर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर देखे जाएं तो इट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और कार्ड्स आएंगे और ज़ोडिएक साइन आएंगे तो ऑल बेस ज़ोडिएक है। कॉम्प्रोमाइज, रिसेप्टिविटी, स्ट्रेस, मैच्योरिटी, अवेयरनेस एंड सप्रेशन, ओके।
यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर इस समय, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि ये पर्सन खुश है या इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना बहुत फर्क पड़ा है आपके दूर जाने से, आपसे नो कांटेक्ट के की वजह से इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ा है, ठीक है। एंड जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपने, जब से ये पर्सन मतलब आपसे मिले हैं ना, जब से इनको आपका साथ मिला है, ठीक है, आप जब भी इनके साथ होते हो तो इन्हें ना बहुत आपसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, आपसे प्रायोरिटी मिलती है, आपसे प्यार मिलता है, ठीक है। आपने हमेशा इन्हें दिया है, हमेशा इन्हें रिस्पेक्ट प्यार दिया है, ठीक है। जिस वजह से ये पर्सन सिर्फ प्यार करना ही नहीं सीखे हैं, बल्कि खुद से कैसे प्यार करा जाता है ना, वो भी सीखे हैं। इन्होंने लाइफ कैसे जी सकते हैं, ये लाइफ कैसे जी जाती है, ठीक है, वो चीज इन्होंने सीखी है आपसे। आप मे बी आप उन तरीके के लोगों में से हो जो फुल ऑफ लाइफ हो, ठीक है। आप फुल ऑफ लाइफ पर्सन हो सकते हो, आपको पता है कि लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है, चीजों को कैसे हैंडल करना है, जो आप प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। शायद यही चीजें आपकी हैं जो आपके पार्टनर को ना बहुत अच्छी लगती हैं आप में, ठीक है। तो आपके साथ होते हुए इस पर्सन को ये समझ में आया है कि प्यार कैसे करा जा सकता है, आपसे खुद से प्यार कैसे करा जा सकता है। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने समझा है। आपने जितना लव, जितनी केयर इस पर्सन को दी है ना, वो लव, वो केयर आपके पार्टनर को मतलब कहीं नहीं मिली, कभी नहीं मिली, ठीक है, उनके पास्ट में नहीं मिली। अगर उनके पास्ट में भी कोई रिलेशनशिप रहे हैं ना, तो उनमें भी कभी उन्हें वैसा लव, वैसी केयर नहीं मिली है, जैसा लव, जैसी केयर आपने इन्हें दी है। इस समय इनकी हालत ऐसी है जहां पर ये पर्सन पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ये पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है, इनके अंदर खुद ही क्लैरिटी नहीं है। ये जिस भी हालात में इस समय है ना, ये उस हालात में खुश नहीं है, ठीक है। इनको मतलब कुछ मजबूरियों के कारण जो भी इनके साथ हो रहा है वो सब इन्हें करना पड़ रहा है। इट्स लाइक कि अगर आपको छोड़ा है इन्होंने, या आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है, आपको सेपरेट करा है खुद से, ठीक है, तो ये उस चीज में खुश नहीं है। वो चीजें कहीं ना कहीं इनको करनी पड़ी है, उस चीजों में इनकी खुशी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मे बी वो कहीं ना कहीं किसी तरीके का प्रेशर था इनके ऊपर, किसी तरीके का स्ट्रेस था। सबसे पहले तो मैं फैमिली स्ट्रेस यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है ये किसी तरीके के फैमिली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। इनकी फैमिली नहीं चाहती कि ये आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करें, रीयूनियन करें, या आपके साथ किसी तरीके का भी रिश्ता रखें, जिस वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। और ऑन सेकेंड नोट, ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन को दिल में डर है। डर किस चीज का? रेपुटेशन का, ठीक है। आप दोनों के बीच में गैप हो सकता है, स्टेटस को लेकर गैप हो सकता है, आप दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, कल्चर, रिलीजन को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। और इस पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है और इनकी हस्बैंड है, वाइफ है, और आप अनमैरिड हो, और अगर इन्हें आपको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ रिश्ता आगे निभाना है, ठीक है, और स्पेशली अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो इन्हें अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ना होगा। समाज में इनकी थू थू होगी, समाज में इनका नाम खराब होगा, उस चीज का डर है इन्हें, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो भी इन्हें लगता है कि समाज में इनका नाम खराब होगा कि इतने लो स्टेटस के पर्सन से या तो इन्होंने शादी करी या कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि इनको ना बहुत ज्यादा फिक्र रहती है अपने नाम की, अपने स्टेटस की, ठीक है। इनके दिल में डर है कि इनका स्टेटस, इनका नाम, इनका रुतबा खराब ना हो जाए, ठीक है। तो उस चीज का डर भी मैं आपके पार्टनर में देख रही हूँ। आपके पार्टनर इस समय भी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं। मैं देख रही हूँ किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस, किसी तरीके का इमोशनल लॉस भी अभी अभी इन्हें हुआ है, जिस वजह से इनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया है, ठीक है। इनका भी स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। साथ ही साथ इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा हिडन इमोशंस हैं आपको लेकर, जो इन्होंने कभी आपको शो नहीं करे हैं, ठीक है। बहुत हिडन लव, बहुत हिडन इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में, ठीक है। सो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। ओके, सो ये पर्सन कुछ मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये व्यक्ति किसी तरीके की प्लानिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी तरीके का सरप्राइज हो सकते हैं कि आपको देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ कन्फेस हो सकता है ये पर्सन आपको करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स, ये किसी तरीके के प्लानिंग या स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने के लिए या आपको किसी तरीके का सरप्राइज देने के लिए। ऐसी एनर्जी भी है, ठीक है। चलो और भी चेकआउट करते हैं।
सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, अपने आप एकदम से कार्ड आया गाइस, क्या हो गया? एस ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ठीक है, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ वैंड एंड बॉटम में यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत शॉर्ट टेम्पर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इम्पल्सिव इनका बिहेवियर हमेशा रहता है, और ठीक है, ये बहुत जल्दी, इनकी प्रॉब्लम ये ना, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। और इवन इन्होंने जो आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, आपसे सेपरेट होने का डिसीजन लिया ना, ये भी इन्होंने बहुत जल्दी इम्पल्सिव होकर ले लिया था, ठीक है। इन्हें ऐसे लगा था कि ठीक है, अब वो रह लेंगे आपके बिना, अब इस कनेक्शन का और कोई फ्यूचर नहीं है, तो इन्होंने बहुत जल्दी इंपल्सिव होकर ये आपको छोड़ने का डिसीजन भी लिया था, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अगर ऐसा भी है ना कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की फाइट हुई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ वो भी बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था इनका, ठीक है। इम्पल्सिवली गुस्से में आकर इन्होंने बहुत ज्यादा आपको कह दिया था, ठीक है, जो शायद ही आपसे कहना तो नहीं चाहते थे, और आपसे कहने के बाद इन्होंने बहुत सोचा कि शायद इन्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। इनके एक्शंस, इनके वर्ड्स ने बेसिकली आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा, तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। फायर की एनर्जी है, तो इनके एक्शंस और बिहेवियर ने पर्टिकुलरली आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, राइट। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जितना ज्यादा आपकी फेमिनाइन साइड, आपकी इमोशनल साइड जितना ज्यादा एक्टिव है ना, आपकी पार्टनर की जो है मैस्कुलिन साइड, उनकी लॉजिकल रैशनल साइड उतनी ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। ये पर्सन ना दिमाग से चलने वाले लोगों में से है, ये पर्सन जो है ना, इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर ये बहुत लॉजिकल होकर चलते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक आपके पार्टनर हो सकते हैं, इनको जहां पर प्रॉफिट दिखता है, जहां पर इनको अपना बेनिफिट दिखता है ना, ये वहां जाते हैं, ये उन लोगों में से, ये अपने बेनिफिट्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। थोड़ा आप इन्हें सेल्फिश कह सकते हो, यस ऑफ कोर्स ये पर्सन है, थोड़े सेल्फिश हैं, ठीक है। लेकिन इस समय इनकी हालत ऐसी है जहां पर ये बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, एक जंग चल रही है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड जब आपकी बात आती है ना, तो ये चाहे कितने ही लॉजिकल क्यों ना हो, जब आपकी बात आती है तो ये पर्सन इमोशनल हो ही जाते हैं, ठीक है। और फिर ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते, इस वजह से भी ये पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपकी बात आती है ना, ये पर्सन लाइक टोटली अपने दिल दिमाग में एक कंफ्यूज से हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी इमोशनल साइड भी उस समय एक्टिव हो जाती है, और ये है पर्सन बिल्कुल लॉजिकल, राइट। सो आपके बारे में इसलिए ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए भी ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल एक ही दो सिचुएशन में, दो चीजों में स्टक हो सकते हैं आपके पार्टनर। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी लव ट्रायंगल में फंस चुके हो, ठीक है। एंड सो आपके, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं सब किया धराना आपके पार्टनर का है। सो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और वो कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक्ड भी है ना, तो वहां पर भी ये खुश नहीं है, वहां पर भी इनको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, ठीक है। और ये पर्सन फिर भी आपके पास वापस लौट कर आना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। बहुत कुछ हाइड कर रखा है इन्होंने आपसे, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो यस ऑफ कोर्स बहुत कुछ हाइड कर रखा है इन्होंने आपसे, ठीक है, जो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है या आ चुका है, ठीक है। ये भी एनर्जी है, ये धीरे धीरे ये चीजें आपके सामने भी आ रही है। नाइस, ये आपको बहुत जल्दी जजमेंट देंगे, ये आपको बहुत जल्दी जस्टिस देने वाले हैं, ठीक है। ये जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, जल्दी ये कोई एक ऐसा डिसीजन लेंगे कि ये आपको क्लैरिटी दे सके, तो बहुत जल्दी ये व्यक्ति किसी नतीजे पर भी पहुंचने वाले हैं। लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो दिस इज किंग ऑफ वैंड,
नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है, 6 ऑफ वैंड, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, और बॉटम में यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी, ठीक है। इस पर्सन की पर्टिकुलरली ओके, सबसे पहले मैं जोडिएक्स यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो जोडिएक्स जो यहाँ पर भी आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं एंड मैं ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन को ना, मतलब ये जिस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं ना, ये लिटरली ये सोचते हैं कि आप ना बहुत इमोशनल हो, ठीक है। उन्हें आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप जल्दी चीजों को ना दिल पर ले लेते हो या जल्दी चीजों का बुरा मान जाते हो, तो आपके बारे में ना ये चीजें सोचते हैं, ठीक है। कई बार उन्हें ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते हो या आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो ये चीज कई बार आपके पार्टनर आपको लेकर ना फील करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। लास्ट टाइम भी मे बी आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुई है ना, उसके 2 रीजंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सबसे पहले तो कमिटमेंट, ठीक है, कि आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। या फिर ऑन सेकेंड नोट आप दोनों की आर्ग्यूमेंट किसी ट्रस्ट इश्यू को लेकर होती है, क्योंकि आप या तो उन पर भरोसा नहीं करते हो, ठीक है, या आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो वो पर्सन वैसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रीजंस है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या क्लैशेस होने का। और आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो उनके साथ, और आप उनको छोड़कर कहीं और जाने वाले नहीं हो, आप उनको छोड़कर किसी और में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हो। आप इतना ज्यादा अवेलेबल रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए कि ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, आप इनके ऊपर शक करते होगे, आपको इनको लेकर इनसिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन आपके पार्टनर को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, आपके पार्टनर को आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इन्हें छोड़कर कहीं और जाने वाले नहीं हो, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से ये पर्सन जो है ना वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले तो हो नहीं, ठीक है। और अगर वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे या वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप उनके बिना रह नहीं पाओगे और आप खुद ही इन्हें अप्रोच कर लोगे, ठीक है। तो उनको कई बार ऐसा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि नहीं, इस बार आपको अप्रोच नहीं करना है, इस बार आपको उन्हीं का वेट करना है ताकि वो पर्सन जो है अपना सबक सीख सकें, ठीक है, और खुद आपको अप्रोच करें, ठीक है। क्योंकि आप हर बार की तरह अगर आप अपने आप को अवेलेबल शो कर दोगे इस पर्सन को, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी, फिर से ये चीजें, ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको इस पैटर्न को तोड़ना है, ठीक है। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस पैटर्न को तोड़ना है, ठीक है। हर बार क्या होता है, हर बार आप दोनों के बीच में फाइट होती है एंड आप ही जाते हो इनसे माफी मांगने, ठीक है। चाहे गलती आपकी हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको झुकना पड़ता है इनके सामने। लेकिन इस बार आपको इस पैटर्न को तोड़ना होगा और इस बार ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। आई कैन लिटरली सी दिस एनर्जी कि ये पर्सन ना साइलेंटली आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, साइलेंटली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे भी रहा नहीं जा रहा है। आप जिस तरीके की वेटिंग एनर्जी में हो ना, ठीक है, कि आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आपके पार्टनर भी उसी तरीके की वेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एरोगेंट दिख रहे होंगे, ईगोइस्टिक दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड मतलब ये ऊपर से ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जहां पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये ना बहुत ज्यादा लाइक तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। एक क्रेविंग, एक क्रेजीनेस सी इनको हो रही है, आपसे बात करनी है, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपकी आवाज सुननी है। तो वो चीज मैं देख रही हूँ जहां पर ये बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बेचैनी से में है आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपको बोलना चाहते हैं। चाहे इस समय ये साइलेंट है, चाहे इस समय इनको कोई एफर्ट ये नहीं डाल रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अंदर ही अंदर ये पर्सन आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये सब कुछ पहले जैसा चाहते हैं, ठीक है, पहले जैसा आप, ये और इनका, आप दोनों का रिश्ता हो जाए। तो अंदर से कहीं ना कहीं ये पर्सन भी यही चीजें चाहते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट और करोगे, थोड़ा सा पेशेंस और रखोगे ना, तो ये पर्सन खुद आएंगे आपको अप्रोच करने। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ब्यूटिफुल। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से।
तो दिस इज, ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इनकी आपसे दोस्ती भी नहीं है, आपसे बातचीत नहीं है, ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप इनकी पिक्चर्स को किस करते हो, इनके लिए रोमांटिक फील करते हो। ये बहुत गिल्टी है, पछता रहे हैं जो भी इन्होंने करा है ना, जो भी इनके एक्शंस रहे हैं। ये अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, अपनी इमोशनल साइड आपके सामने रखना चाहते हैं। हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, ठीक है। हर दिन ये आपके बारे में सोचते हैं, इनके थॉट प्रोसेस में भी आप हो, ठीक है। आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता है। जब से ये आपको देखते हैं ना, तब इनके लाइक होश उड़ जाते हैं। इनका दिल करता है आपसे नजर हटाने का ही नहीं, ठीक है। हटाना ही नहीं चाहते अपनी नजरें जैसे आपसे, वैसी इनकी एनर्जी है। आई थिंक सो ब्यूटीफुल। ये आज आपकी रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को। क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 आप जरूर लिख सकते हो या एक क्लेम लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करा है तो जाएं मेरे चैनल पर द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 पर और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। थैंक यू।